नमस्ते बिहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे जिले की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहां के हर गली में आपको बिहार की अनूठी संस्कृति का समागम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान जिले के बारे में। एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं बल्कि जज्बातों और संघर्ष की कहानी को दर्शाता है। बिहार की राजधानी पटना से 139 किलोमीटर की दूरी पर राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित सिवान जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जो दाहा यानी बानेश्वरी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये जिला उत्तर में गोपालगंज, पूर्व में सारण, पश्चिम में देवरिया और दक्षिण में यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। यदि बिहार की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको BR 29 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए तो समझ जाइए आप सिवान की धरती में दाखिल हो चुके हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली भी मानी जाती है। साथ ही इस जिले का इतिहास भी बेहद समृद्ध है, जो प्राचीन काल में मगध साम्राज्य और कौशल महाजनपद दोनों का हिस्सा हुआ करता था। साथ ही सिवान का जिक्र पौराणिक महाकाव्यों में भी मिलता है, जहाँ के द्रोण गांव में महाभारत ऋषि द्रोणाचार्य तपस्या करते थे। साथ ही यहाँ पर हुए खुदाई में भगवान विष्णु के प्रतिमा के अवशेष भी मिले हैं, जिससे साफ साफ इंगित होता है कि कभी एक समय में यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का जोरों से प्रचार प्रसार हुआ करता था। सिवान जिले के अगर इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला पहले कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद यह बनारस साम्राज्य के अधिपत्य में आया। इन सब के अलावा भी यहाँ पर लोधी वंश, मुगल सम्राट और बघोचिया राजवंश के शासकों ने भी लंबे समय तक शासन किया था। सिवान जिले का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक विशेष योगदान रहा है। यहाँ के लोगों ने चंपारण विग्रह जैसे आंदोलनों में शामिल होकर न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, छुआछूत और अशिक्षा के खिलाफ कई सारे आंदोलन भी किए हैं, जिससे उस समय में भारत की दिशा और दशा में भी काफी परिवर्तन आया था। इस जिले के नामकरण की बात करें तो आप सभी को बता दें कि इस जिले को पहले अलीगंज नाम से जाना जाता था, जहां इसके बाद बघोचिया राजा शिवमान के नाम पर इसे सिवान नाम दिया गया। इस जिले को 1972 में सारण जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था, जो मौजूदा दौर में कुल 2219 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है। 2011 के जनगणना के अनुसार सिवान जिले की कुल आबादी तकरीबन 33.30 लाख के आसपास है, जिनमें से 64% के साथ हिंदू धर्म यहाँ का सबसे अधिक माना जाने वाला धर्म है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ के 34% लोग इस्लाम धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की संख्या पर 988 महिलाएं पाई जाती है। साथ ही बात करें अगर यहाँ के शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सिवान काफी विकसित हुआ है। 79.61% के लिटरेसी रेट के साथ सिवान एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है, जहाँ पर DAV PG कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से हर साल हजारों विद्यार्थी अपना भविष्य बनाते हैं। और अगर बिहार के किसी जिले के बारे में बात हो रही हो और यहाँ के खान पान की चर्चा ना की जाए तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आपको सिवान जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में लिट्टी चोखा, सत्तू, दही चूड़ा और चावल को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं मिठाइयों में यहाँ के गुलाब जामुन, गुजिया, खाजा और कलाकंद को सिवान की पहचान भी मानी जाती है। सिवान जिला कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी काफी तेज गति से विकसित हुआ है। यहाँ के झिझिया नृत्य, छऊ नृत्य, हस्त निर्मित कारीगरी और मधुबनी पेंटिंग्स को विश्व में एक बड़े स्तर पर पहचान मिली है। साथ ही आने वाले समय में भी यह सिवान जिले के डेवलपमेंट में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब जब बात डेवलपमेंट की हो ही गई है तो आइए अब जान लेते हैं सिवान जिले के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा यहाँ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहर को तेजी से आधुनिकता से जोड़ने में सरकार द्वारा बढ़ाए गए कदमों के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि सिवान जिला रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा की बात करें तो सिवान जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 531 की सड़कें गुजरती है, जो इसे गोपालगंज, छपरा और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से अच्छी तरह से कनेक्ट करता है। वहीं रेलवे मार्ग की सुविधा के लिए जिले का सिवान जंक्शन बिहार के सबसे प्रमुख व्यस्तम जंक्शनों में से एक है, जहां से प्रत्येक दिन दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें चलती है। साथ ही अभी के मौजूदा दौर में सिवान रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिनमें कई सारे लिफ्ट, साइनेज, कैफेटेरिया और पैदल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। रोडवेज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सिवान जिले से होते हुए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे सहित सिवान बाईपास जैसे कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद इसका रोड नेटवर्क और भी ज्यादा एक्सटेंसिव बनेगा। सिवान बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध जिला माना जाता है। तो आइए अंत में जानते हैं सिवान जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के महेंद्रनाथ मंदिर, पंचमुखी शिव मंदिर, जीरा
देई, दरौली और सोहगरा धाम जैसे कई सारे पर्यटन स्थलों को भी घूमने जा सकते हैं। तो यदि अगर आप कभी बिहार आने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार सिवान जरूर घूमिए। यह शहर आपको अपनेपन का एहसास कराएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।